नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। गुड न्यूज टुडे आप देख रहे हैं। देखिए, गुड न्यूज टुडे में हम अच्छी खबरें दिखाते हैं और एक खबर जो हमेशा आपके कानों को सुकून देती है, जो हमेशा आप सुनना चाहते हैं, वो यही है कि आपकी त्वचा से आपकी उम्र का पता नहीं चलता। ये कॉम्प्लीमेंट अक्सर आपको बहुत पसंद आता होगा। वैसे कहते हैं कि वक्त किसी के लिए ठहरता नहीं, लेकिन क्या बढ़ती उम्र को हम मात दे सकते हैं? क्या ढलती उम्र के बावजूद दिमाग को युवा रखा जा सकता है? क्या शरीर को उम्र के असर से दूर रखा जा सकता है? इन तमाम मुद्दों पर हम आज बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे पास आपके लिए कुछ सवाल हैं। इन सवालों का जवाब आप तलाशिए, क्योंकि इसी के जवाब आपको आज शो में मिलने वाले हैं। तो चलिए, कितने यंग हैं आप? एक सबसे बड़ा सवाल ये है, ये आप खुद से पूछिए। आप कितने फिट हैं? एक ये सवाल जरूर पूछना है। आपके सामने आपकी लाइफस्टाइल से जुड़े हम 10 सवाल रख रहे हैं। सबसे पहला, क्या आप रोज योगा करते हैं, कसरत करते हैं, वर्कआउट करते हैं? सोचिए जरा। क्या आप बैलेंस डाइट लेते हैं? क्या आप 6 से 8 घंटे की अच्छी नींद ले पा रहे हैं? क्या आप खुद को खुश रखते हैं? दोस्तों से कभी कभी बातचीत होती है, संवाद होता है? परिवार के साथ कितना समय बिता रहे हैं आप? पॉजिटिव सोच रखते हैं आप? आने वाली चुनौतियों के लिए खुद को क्या आप तैयार रखते हैं? मतलब कि स्ट्रेस मैनेजमेंट पर कभी काम किया आपने? रेगुलर बॉडी चेकअप कब कब करवाया है? कितनी बार करवाया है? सोचिए जरा। बीमारियों का समय पर क्या उपचार आप करवाते हैं या फिर आप इग्नोर कर देते हैं? तो आप इनमें से कितने बॉक्सेस पर टिक करते हैं? अगर इन 10 सवालों का जवाब हाँ में है तो बेशक आप हिट हैं, फिट हैं और यंग हैं। और अगर नहीं तो इसके बावजूद आप यंग दिखना चाहते हैं, तो माफ कीजिएगा, कॉस्मेटिक्स के इस्तेमाल के बिना यंग दिखना अगर आप चाहते हैं, अपनी हेल्थ का रिपोर्ट कार्ड बेहतर करना चाहते हैं, तो अगले 1 घंटे आपको हमारे साथ रहना होगा, क्योंकि हम चर्चा करने वाले हैं कि क्या मिल गया है जवान बने रहने का फॉर्मूला। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा हम करेंगे, बात कर रहेंगे, क्योंकि हम आज इस पर चर्चा इसलिए करें क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा के हाल के रिसर्च में कुछ ऐसे दिलचस्प फैक्ट सामने आए हैं जिन पर अगर हम गौर करें तो हो जाएगी बुढ़ापे की छुट्टी। तो क्या है तरीके जिससे आप अपनी एक्चुअल एज से 8 साल छोटे नजर आ सकते हैं? क्या उपाय हैं जिनसे जिंदगी, जिंदा दिली और जवानी तीनों कायम रहेंगे? हमारे साथ देश के जाने माने हेल्थ एक्सपर्ट्स होंगे, योग गुरु होंगे, लाइफस्टाइल एक्सपर्ट्स भी मौजूद होंगे, जिनसे हम यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा के शोध पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्या जवान बने रहने का फॉर्मूला हमें मिल गया है। दरअसल हाल ही में यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा के एक्सपर्ट्स ने एक रिसर्च की, जिससे ये तथ्य सामने आए हैं कि आपके दिमाग की उम्र आपकी डेट ऑफ बर्थ पर नहीं, बल्कि जीवन जीने के तरीके पर निर्भर होती है। अब ऐसे कई उदाहरण आप अपने आसपास भी देख रहे होंगे, जहां पर लोगों ने उम्र को खुद पर हावी नहीं होने दिया है। बहरहाल इस रिसर्च से सामने आया है कि सादा जीवन और हेल्दी लाइफस्टाइल आपके दिमाग को फिट और यंग रख सकते हैं। इस दिशा में सुकून भरी नींद बहुत जरूरी है। पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव नजरिया आपको यंग दिखाता है और एक बहुत बड़ा हथियार है। यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा की रिसर्च टीम ने 128 लोगों पर यह प्रयोग किया है और इसके लिए दिमाग की उम्र पता लगाने वाली MRI स्कैन और मशीन लर्निंग का भी इस्तेमाल किया गया। और सबसे बड़ी बात यह रही कि इस शोध में दिमाग की पूरी तस्वीर पर स्टडी की गई है और यह नोटिस किया गया है कि दिमाग के अलग अलग हिस्से दबाव स्थिति में कैसे काम करते हैं। इस अध्ययन में यह भी पता चला है कि सकारात्मक सोच वाले लोग तनाव को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। जो लोग हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं उनका दिमाग ज्यादा यंग रहता है, बहुत हेल्दी रहता है। उनकी उम्र से तकरीबन वो 8 साल ज्यादा यंग नजर आते हैं। तो चलिए, तमाम खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, हम इसी को लेकर चर्चा करेंगे। डॉक्टर गीतिका चोपड़ा, डाइटिशियन हमारे साथ हैं। मीनल पाठक, योगा फिटनेस लाइफस्टाइल एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर मोहसिन वली, सीनियर फिजिशियन हमारे साथ मौजूद हैं गंगाराम अस्पताल के। और डॉक्टर लक्ष्य हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत डॉक्टर वली आप ही से करूंगी।
मैंने शुरू में कहा था कि आपकी उम्र से आपका पता नहीं चलता है। डॉक्टर वली की आवाज से जिस अंदाज में वो हमारे शो में आते हैं, खुद को प्रेजेंट करते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मीनल और गीतिका जी, पहले आप ही बता दीजिए, लगता नहीं है कि ये भी उम्र को मात दे रहे हैं? मीनल? एब्सोल्युटली, बिल्कुल, हमेशा ही ऐसा लगता है मुझे। गीतिका जी? बहुत एनर्जी से और बहुत बढ़िया बोलते हैं सर। और इतनी एनर्जी हम सबको चाहिए, उसके लिए क्या करना है? डॉक्टर साहब, ये जो रिसर्च आई है, कितना इत्तेफाक आप रखते हैं इससे? 100%। ये तो हमारे पुराने वेदों, पुराणों और चरक संहिता, श्रुति संहिता का सारांश है। और हम लोगों की तो पद्धति, वो जिसको मैं कहता हूँ दिनचर्या, एक चीज होती थी जो अब बच्चों ने रात्रिचर्या बना ली है, रात को जागते हैं दिन में सोते हैं, उसको उल्टा कर दिया है। तो ये सादा जीवन उच्च विचार आप बीच में बोल गई हैं, ये चीज तो तख्तियों पे लिखवाया जाता था हमसे। तो ये सब जीवन शैली जिसको हम कहते हैं, जिसको अंग्रेजों ने लाइफ स्टाइल का नाम दे दिया है, ये तो हमारी पद्धति में जन्मजात सम्मिलित है, शामिल है। हमारी डे टू डे लाइफ में योगा है, व्यायाम है। और हमारी घर की औरतों ने चक्की चलाई है, मसाले को पीसा है, इमाम जस्ते थे और मिक्सी नहीं होती थी, सिलबट्टा होता था। ये तो जो चुस्त और सेहतमंद रहने की जो विधि है, ये तो हमारी जीवनचर्या का हिस्सा थी। अभी मैंने एक दूसरी रेफरेंस से किसी को बताया है कि अपने बच्चे को उस स्कूल में बिल्कुल मत भेजिए जिसमें खेल का मैदान ना हो। कोठी बंगले वाले स्कूल में मत भेजिए, ऐसा मैदान हो जिस स्कूल में जो आप दिखा रही हैं उस स्कूल में भेजिए। तो ये जो सारी शैलियां थी और हमारे जो सेहत की परिभाषा थी, समादोषा, समाग्नि, समाधातु, मलिक क्रिया, ये श्लोक में जो सारी चीजें हैं, वो जो आपने भी 10 पॉइंट्स गिनाए हैं, वो सब आ गए। बिल्कुल। तो ये आयुर्वेद की और जो हमारी जीवन शैली की जो एक, अब मैं जापान का एग्जाम्पल दे देता हूँ। मान लो पानी नहीं पीते, 90 साल से ऊपर जिंदा रहते हैं, पैदल चलते हैं। तो हम लोगों ने ये सब छोड़ दिया, इसलिए ये प्रोग्राम भी करने पड़ रही है। यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा ने खासतौर से इस पे रिसर्च किया है, क्योंकि उनके यहाँ बच्चों की सेहत खराब हो रही है और वो इस बात का संज्ञान ले रहे हैं। तो उन्होंने सब पॉइंट्स पे जो आपने गिनाए हैं इस पे रिसर्च किया। और ब्रेन तो कोविड के बाद सबका 5 बादाम रोज अंदर डालने वाला हो गया है। तो ये बहुत गड़बड़ हुई है और कोविड के बाद से हमारी लोगों की सेहत बहुत ज्यादा प्रभावित हुई है। तो ये बहुत बेसिक चीजें हैं। आज का पे तो कहता हूँ ये प्रोग्राम आप 4-5 बार दिखाइएगा, इसलिए हर एक के काम का है, एवरीबॉडी, चाहे वो ओल्ड हो, चाहे वो बच्चा हो स्कूल गोइंग, चाहे वो वृद्ध हो, ठीक है, सबके काम की चीज है। एक बार मैं जरा मीनल आपके पास आऊंगी, फिर उसके बाद गीतिका जी आपके पास, और डॉक्टर साहब हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं, डॉक्टर लक्ष्य आपके पास भी लौटूंगी। लेकिन मीनल, एक बात बताइए, क्योंकि आप लाइफस्टाइल एक्सपर्ट भी हैं, शरीर और दिमाग की उम्र क्या अलग अलग हो सकती है? बिल्कुल, एंड इनफैक्ट आजकल तो ये ट्रेंड है। इफ यू गो टू सोशल मीडिया, दिस इज अ ट्रेंड that looking like 20s in your 40s or looking like 20s in your 50s. Age is just a number. This is just a number and people are showing it off because those people who have worked hard on their bodies, मतलब जो लोग एक बहुत ही बेसिक लाइफ डिसिप्लिन के साथ जी रहे हैं ना, उनको और कुछ मेजर ट्रीटमेंट्स करवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके अंदर से जो इंटरनल ब्यूटी है और जो इंटरनल हेल्थ है वो अब विजिबल है। मतलब अगर आपका, जैसे हमने बात की, आपका स्लीप शेड्यूल अगर बेसिक है और आप रात को 8 से 9 घंटे तक अपनी स्लीप साइकिल को कंट्रोल करके चल रहे हैं, तो आपकी जो रिस्टोरेशन है, जो आपकी रिकवरी है, जो आपकी रेजुविनेशन है, वो ऑटोमेटिकली हो रही है। आपकी बॉडी के अंदर जो प्रॉपर डिटॉक्स सिस्टम फिट है, आपको इसके लिए कुछ बाहर से लेने की जरूरत नहीं है, बट आपको टाइम देना पड़ेगा अपने लिवर को, अपने पूरे सिस्टम को रात को क्लेंज होने के लिए। लेकिन आजकल अगर हम नेटफ्लिक्स और कुछ बहुत ही वायलेंट सा देखकर रात को सोएंगे, तो एक तो हमारी स्लीप भी डिस्टर्ब रहेगी और हम नॉर्मल 7 to 8 आवर्स का स्लीप साइकिल अब किसी का भी जेनेक्स में है ही नहीं। मतलब जितने भी हमारे जेंजीज हैं, nobody is following a proper sleep schedule of 8 years, 8 hours. You will hear it to them, you will talk to them, they'll say कि हमें रात को ही पढ़ाई करनी है, तो they'll study till 2 or 3 or 4 o'clock. वो जो हमारे टाइम में होता था कि सुबह 4 बजे उठ के पढ़ना, वो वाली पढ़ाई खत्म हो गई है। अब दे स्टडी वेरी लेट टिल लेट नाइट। उसके साथ डाइट भी बहुत बिगड़ चुकी है, जंक फूड बहुत आ चुका है, फास्ट फूड इज अवेलेबल सो वेल, मतलब पीपल डोंट थिंक twice before ordering any food from outside.
तो वो घर का बेसिक दाल चावल घी मक्खन दही फ्रेश वेजिटेबल्स फ्रूट्स आंवला मुनक्का ये सब किचन से गायब हो गया है। ये जो एक बेसिक हमारे जो फूड और डाइट हैबिट्स थी वो गायब हो चुकी हैं। बट यू विल स्टिल सी कि वो लोग जो अब हमारी एज में मतलब 90s और 90 क्रॉस कर चुके हैं उनकी स्किन उनकी उनकी बॉडीज वो बिल्कुल। अभी भी बहुत सही है। डाइट बहुत बड़ी भूमिका निभाती है, इसीलिए डॉक्टर गीतिका अब आपके पास आना चाहेंगे, क्योंकि ये कहा जाता है, हम देखिए बचपन से सुनते आए हैं कि अगर आप हेल्दी डाइट खाएंगे, स्पेशली अगर हम नट्स खाएंगे, तो दिमाग की उम्र ज्यादा अच्छी होती है, आपकी स्किन बहुत ज्यादा अच्छी रहती है। लेकिन एडल्ट्रेशन इतनी ज्यादा है, किस तरीके से इससे बच सकते हैं? कौन सी डाइट हम खाएं कि हमारी एज जो है, जो जिसको हम कहते हैं कि एज इज जस्ट अ नंबर, एटलीस्ट हमारा ब्रेन हेल्दी रहे? हम्म। डॉक्टर गीतिका। ओके। तो नवजोत, हमें सबसे पहले तो क्या करना है, हमारी जो प्लेट होनी चाहिए उसके अंदर 50% वेजिटेबल्स होनी चाहिए, 25% प्रोटीन चाहिए और 25% उसके अंदर हम डाल के लेना चाहिए। और हमें सीजनल फ्रूट सीजनल वेजिटेबल्स लेना चाहिए। और सुबह उठ के, क्योंकि AQI का लेवल भी बहुत ज्यादा हाई है, हमें सुबह उठ के डिटॉक्सिफिकेशन जरूर करनी चाहिए। और वो भी हम अपनी किचन से करेंगे। पानी के अंदर आप हल्दी लीजिए, उसके अंदर आप, क्योंकि उसके अंदर करक्यूमिन होता है, और आप थोड़ा सिनेमन डाल के उसमें नींबू निचोड़ के ब्लैक पेपर डाल के काली मिर्च डाल के इसका वाटर आप जरूर लो, ताकि बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन हो। अपनी डाइट में हरी सब्जियां जरूर ऐड करो, फ्रेश बेरीज ऐड करो, फ्रेश फ्रूट्स ऐड करो, खूब सारा डाइट न्यूट्रिशन फाइबर रिच डाइट खाओगे तो आपको आंवला का जूस जरूर लो। अर्ली मॉर्निंग आपको क्या करना चाहिए, 2 आंवला को पीस के उसका कंकॉक्शन निकाल लो इतना सा, और उसको शॉट की तरह पियो। मुझे लग रहा है कि अगर हम ये शॉर्ट शॉर्ट चेंजेस करेंगे, और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो लोग भूलते जा रहे हैं, वॉक करना। क्योंकि जब हम वॉक करते हैं तो हमारा न्यू न्यूरॉन्स बनते हैं, हमें डिमेंशिया के भूलने के जो चांसेस होते हैं वो 40% कम हो जाते हैं। तो हम आपको ये नहीं कह रहे हैं कि आप बहुत लंबी सैर पे जाओ, अगर आप वर्किंग हो, कम से कम मील्स के बाद आप 20-20 मिनट वॉक करो तो उससे काफी फर्क पड़ता है। अब यहीं से डॉक्टर लक्ष्य आपके पास आऊंगी। फिटनेस का मतलब हम अगर समझते हैं आज के दौर में, तो लोग जिम जाते हैं, वॉक करते हैं, योगा करते हैं, स्पेशली कि हमारा शरीर फिट रहे। योग में कुछ ऐसे प्राणायाम हैं जो किए जाते हैं जो हमारी मेंटल हेल्थ को भी अच्छा करते हैं। आपसे मैं समझना चाहूंगी, दिमाग को फिट रखने के लिए, क्योंकि शरीर, चाहे आपका शरीर की उम्र कितनी भी हो, लेकिन अगर आपका दिमाग एकदम फिट है तो यकीन मानिए, वही जिस पर हम बात कर रहे हैं, जो रिसर्च आई है यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा की, कि 8 साल कम आप नजर आते हैं अपनी उम्र से। तो कैसे शरीर को फिट रखा जाए? सबसे पहले तो मेरा नमस्कार आप सभी दर्शकों को, आपको और सभी पैनलिस्ट को। ये एक बहुत अच्छा विषय है जिसके बारे में हम सुबह से शाम तक OPD में बैठे बैठे मरीजों को और लोगों को समझाते रहते हैं कि सिर्फ दवाइयाँ, थेरेपी, एक्सरसाइजेस ये ही सिर्फ नहीं है। आपको जीवन जीने की शैली, जैसे डॉक्टर वली ने बताया, होलिस्टिक चीजें होनी चाहिए। हमें क्या करना चाहिए जिससे कि हम फिट रहें, हमारा दिमाग फिट रहे। यूजुअली लोग ये सोचते हैं कि वेजिटेरियन डाइट खाने से उतनी ताकत नहीं आती है, उतना अलर्टनेस फिटनेस नहीं होती है, लैक ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है, आयरन की कमी, अनीमिया, जिससे कि हमारे सोचने समझने की शक्ति कम होती है, ये हो जाता है। ये काफी मिथ है। मैं इसको मिथ को ब्रेक करने के लिए एक स्टडी कोट करना चाहूंगा जो कि डेमेसिनो ने 2023 में पब्लिश करी है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस में, जिसमें ये बताया गया कि प्लांट बेस्ड डाइट जो है वो एरोबिक एक्टिविटीज और परफॉर्मेंस में उतनी ही कारगर है जितनी की ओमनिवोरस डाइट है। वो हमारी स्ट्रेंथ, पावर, परफॉर्मेंस सबको ही इम्प्रूव करती है और उसके कोई ऐसे साइड इफेक्ट्स भी नहीं है। इसी तरह कई ऐसे रिसर्चर्स हैं जिन्होंने ये रिसर्च करके प्रूव किया है और पब्लिश किया है कि हमारे खान पान से हमारा जो ब्लड फ्लो है वो इम्प्रूव होता है, हमारी स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस इम्पैक्ट होती है, और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, जो कि हम एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज करते समय स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस से कुछ फ्री रेडिकल्स बनते हैं। उन फ्री रेडिकल्स को ब्रेक करने के लिए, उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए ऐसी प्लांट बेस्ड कई डाइट हैं जो कि एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करती हैं, जिससे कि हमारे सोचने समझने की शक्ति इंप्रूव होती है, हमारा मेंटल स्ट्रेंथ इंप्रूव होता है, न्यूट्रिशनल कंडीशनिंग इंप्रूव होती है, जिसमें कि विटामिन सी, विटामिन ई, बीटा कैरोटीन इतने ज्यादा मात्रा में होते हैं जो कि एक ओमनिवोरस डाइट के मुकाबले की होती है। तो
ये सारी डाइट में चेंजेस लाना, रेगुलर एक्सरसाइज करना, जैसे कि अमेरिकन कॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन कहता है कि 30 से 40 मिनट ऑफ एक्सरसाइज हर रोज एरोबिक एक्टिविटी होनी चाहिए, जिससे आपकी बॉडी और माइंड दोनों फिट रहें, दोनों एक टैंडम में काम करें। और यही है एक सीक्रेट लाइफ, सीक्रेट मेंटल हेल्थ का जो इनिशिएटिव है, एक ये हम formula, बिल्कुल। लोगों को रोज बताते हैं। हाँ, एक बार डॉक्टर वली आपके पास आऊंगी। जो इस रिसर्च में ब्रेन एज गैप की बात कही गई, क्या है वो ब्रेन एज गैप? ब्रेन एज गैप ये है कि हमारा जो ब्रेन है उसमें एक सिस्टम है जैसे हम जिस कार को पूरे साल चलाते हैं उसका परफॉर्मेंस अच्छा होता है, जिस कार को हम 4 महीने खड़ी करके अमेरिका जाके वहां से आके चलाते हैं, फिर उसका तेल पानी करके वो परफॉर्मेंस आता है। वो ब्रेन जो है वो काम करने के लिए भी बना है और रेस्ट करने के लिए भी बना है। अगर हम स्ट्रेस से इस ब्रेन को हम तोड़ देंगे, इस पे ज्यादा स्ट्रेस डालेंगे, तो ये ऐसे केमिकल निकालने में सक्षम है जिसको हम स्ट्रेस हार्मोन्स कहते हैं, जिसकी आप लोग हमेशा बात करते हैं। और अगर हम डी स्ट्रेस करेंगे तो ये एंडोर्फिन्स और अच्छे हार्मोन निकालेगा। तो 7 पिलर्स ऑफ एजिंग है, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट है स्ट्रेस और मेटाबॉलिक चेंज, और ये एपिजेनेटिक्स से, जैसे डॉक्टर साहब ने स्टडीज कोट की हैं, एपिजेनेटिक्स से ये प्रूव हो चुका है कि हमारा ब्रेन अगर हम उसको रेगुलर यूज करते रहेंगे तो वो जवान रहेगा। मैं 40-40 साल के बच्चों में ब्रेन एट्रोफी देखता हूँ, जिसमें ब्रेन श्रिंक हो जाता है, जो हमको पढ़ाया गया था कि 70 साल के बाद होती है। तो अब वो स्क्रीन टाइम उनका बढ़ गया, ब्रेन तो यूज नहीं हुआ। कभी मैं कल ही एक किताब खरीद रहा था तो एक साहब बगल में खड़े थे, कहने लगे आप किताब पढ़ते हैं? हाँ, मैंने कहा मैं पढ़ता हूँ भाई, हमारे टाइम में किताब पढ़ी जाती थी। कहने लगा आजकल के बच्चे तो गूगल पे सब पढ़ लेते हैं। मैंने कहा भाई मैं अपने बच्चों के लिए नहीं, मैं अपने लिए किताब खरीद रहा हूँ। ये तो ये जो हमारा ट्रेंड हो गया है, गूगल बादशाह बना दिया हमने और गूगल से पढ़ लिया। और शॉर्टकट्स लाइफ में, देखो शॉर्टकट्स नहीं है। आप भी प्रोग्राम से 10 मिनट पहले आके बैठी थी और मुझे आपकी आवाज आ रही थी कि आप सब सेट कर रही थी। तो अगर आप ये सोचो कि मैं बहुत सीनियर एंकर हूं, मैं 4 बजने में 1 मिनट पे जाके कुर्सी पे बैठ के बहुत अच्छा प्रोग्राम डिलीवर कर दूंगी, ऐसे नहीं होता। हमें पूरी दिन की तैयारी करनी पड़ती है। हमें अपने ब्रेन में से और अपने वेसल्स में से इन्फ्लेमेशन को हटाना है, और इन्फ्लेमेशन स्ट्रेस से पैदा होता है। हाँ। आपने जो सवाल पूछा वो ये पूछा है कि ब्रेन को हम कैसे रिकवर करा सकते हैं। मैं आपसे सच दिल पे हाथ रख के कह रहा हूँ, मेरे पास जो ब्रेन के बच्चे आते हैं पेशेंट, मैं उनको एक्सरसाइज से और कुछ दवाओं से उनके ब्रेन को ऐसा कर देता हूँ कि वो व्हील चेयर के बच्चे, कई बच्चे मेरे व्हील चेयर से चल पड़े। तो ये हम इस पे काम नहीं कर रहे हैं। अच्छा, ब्रेन के लिए ब्राह्मी है, च्यवनप्राश है, ये चीजें हैं, बादाम है, नट्स हैं। तो ये अभी जो बता रही थी मिनल के नट्स हैं, तो ये नट्स तो ब्रेन के लिए हैं। 5-5 बादाम रोज हम खाएं। मैं तो मजाक में लोग से कहता हूँ कि छेद करके ब्रेन में 5 बादाम रोज डालो, तुम्हें कुछ याद वाद नहीं रहता है। ये मजाक की बात नहीं है, ये तथ्य है। तो मैं मजाक की तरह उनको याद रखने के लिए कहता हूँ कि हमको सुबह नाश्ते में 5 छिले हुए बादाम, रात को भिगोकर रखे हुए बादाम खाने चाहिए। बिल्कुल। तो ये डाइट से ही साथ है, व्हाट यू ईट व्हाट यू आर। अब डॉक्टर वली ने, डॉक्टर साहब लौटती हूँ, मीनल, डॉक्टर वली ने कंपैरिजन किया है कि अब आजकल इंटरनेट का जमाना है, लोग पूरी तरह से टेक्नोलॉजी पर निर्भर हो गए हैं। यकीनन 2 सवाल मेरे हैं। पहला सवाल तो ये कि क्या टेक्नोलॉजी ने हमारी ब्रेन की एज को कम किया है, सोचने समझने की शक्ति को कम किया है? दूसरी बात जो इसी रिसर्च में पाई गई वो ये है कि आपके दिमाग को अगर आपको जवान रखना है तो आपको पॉजिटिव सोच चाहिए। क्या आसपास से, क्योंकि हम करते जा रहे हैं, हम अगर डाइनिंग टेबल पे भी बैठे तो हाथ में हमारे फोन होगा, हम आसपास किसी से संवाद ही नहीं करते, बात ही नहीं करते हैं, तो क्या ये कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन में नेगेटिविटी भी भरता है, और इसको पॉजिटिविटी में बदलने के लिए क्या करना है? मीनल। So, this is a very relevant point कि टेक्नोलॉजी डेफिनेटली एक बून है, लेकिन हर चीज में ना एक बैलेंस को स्ट्राइव करना बहुत जरूरी होता है। यू जस्ट कांट गेट ओवरबोर्ड विद समथिंग। तो टेक्नोलॉजी डेफिनेटली हमारे लिए एक बून है, हमारी लाइफ को बहुत कंफर्टेबल हो गई है, हमारी लाइफ बहुत इजी हो गई है। बट वो जो एक बॉडी है उसको एज ए ह्यूमन
कनेक्शंस की जरूरत है। आपको पता है जो आपकी बॉडी का एक हैप्पीनेस हार्मोन है, वो सोशल कनेक्शंस उसके लिए कितनी ज्यादा जरूरत है। मतलब हार्वर्ड की एक स्टडी में आपकी लॉन्जेविटी की रिसर्च में सबसे ऊपर एक्सरसाइज नहीं है, डाइट नहीं है, लेकिन सबसे ऊपर मेन क्राइटेरिया इज योर सोशल कनेक्शंस। तो ये जितने भी लाफ्टर क्लब्स हैं, यू वुड हैव सीन, बहुत ओल्ड एज लोग उनको ज्वाइन करते हैं, मॉर्निंग में वॉक्स करते हैं, लाफ्टर थेरेपी करते हैं। So this is actually working on their longevity, not just through the physical factors, but also through the mental factors. Because human as a person, humanity as a race is created for connections. मतलब हम social being हैं, हम अकेले नहीं रह सकते, हमें किसी से बात करने की जरूरत होती है, और इस तरह से बातें कर कर हम अपना स्ट्रेस रिलीज कर सकते हैं। आप अकेले कितना क्या सोच रहे हैं, यू डोंट इवन नो। जब आप अपने पेरेंट्स से बात करते हैं तो आप कितने रिलीज और रिलैक्स हो जाते हैं। सेम इज योर कनेक्शन विद योर फ्रेंड्स, सेम इज योर कनेक्शन विद योर कलीग्स। तो हम एक सोशल बीइंग है, हमें वो सोशल कनेक्शंस चाहिए। अगर टेक्नोलॉजी के कारण आपके ये सोशल कनेक्शंस हैम्पर हो रहे हैं, दैट्स व्हाट आई सेड लास्ट टाइम आल्सो, कि अपने बच्चों को पार्क में खेलने भेजिए, उनको टीम स्पोर्ट्स में डालिए, सो दैट दे लर्न ऑल दीज बेसिक्स। आजकल ये बेसिक्स बच्चे भूल चुके हैं, बिकॉज एवरीबडी इज अलोन। मतलब स्कूल से आकर क्लासेस हैं, ट्यूशंस हैं, और बच्चे अकेले स्ट्राइव कर रहे हैं। वो जो एक बेसिक कनेक्शंस है ना, वो बच्चों को आने चाहिए, अपने फ्रेंड्स बनाने, फ्रेंड्स के साथ खेलना, बहुत लंबे टाइम तक बेसिक बातें करना। डजंट हैव टू बी वेरी डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस। मतलब जरूरी नहीं है कि आपके कनेक्शन सिर्फ किसी प्रॉब्लम को लेकर बने, आपके कनेक्शंस एट ईज हो सकते हैं। मतलब यू सीन, आप जब फ्रेंड्स से बात करते हैं, आप कितने रिलैक्स और रिलीज हो जाते हैं। बिल्कुल। और ये जो एक स्ट्रेस वाला जो फैक्टर है, इस स्ट्रेस फैक्टर से बड़ा कोई फैक्टर नहीं है आपकी एजिंग के लिए। इसमें अच्छी खबरें, पॉजिटिव न्यूज, गुड न्यूज कितनी बड़ी भूमिका निभाते हैं। जब आप अच्छी खबर देख रहे हैं, अच्छी खबर सुन रहे हैं, तो आपकी सोच भी तो पॉजिटिव हो रही है। क्या हमारा थिंकिंग लेवल उस और नहीं चला जाता, हम नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ नहीं बढ़ते? बिल्कुल, बट अगर आप एक नकारात्मक सोच के आदमी है, अगर आपको हर किसी चीज में कुछ नेगेटिव ही ढूंढना है, तो आपको नेगेटिव ढूंढ लेंगे। द आइडिया हियर इज टू बिकम अ पर्सन हु इज ऑलवेज लुकिंग एट द पॉजिटिव साइड ऑफ थिंग्स। सो उस सोच को क्रिएट करना भी एक प्रैक्टिस है। जैसे हम कहते हैं ना कि योग में आप प्राणायाम कीजिए, थिंकिंग, आपकी जो थिंकिंग है वो बेटर हो जाती है। आपकी डीप ब्रीदिंग जब आप प्रोसेस करते हैं, आपका कनेक्शन आपके माइंड बॉडी के साथ और अच्छा हो जाता है। सो ये बहुत बेसिक लेवल पे आपकी माइंडफुलनेस एक्टिविटीज को करने के आइडियाज हैं, जिसमें आप अपने साथ अपने दिन में आपने 10 मिनट क्या किया, आप बैठते हैं, अपने साथ अपने सोच को सोचते हैं। सो यू एज एन ऑब्जर्वर लुक एट योर थॉट्स, योर फीलिंग्स, एंड यू कैन करेक्ट देम फ्रॉम देयर, कि मैं यहाँ पर पॉजिटिव हो सकता हूँ, मैं यहाँ पर नेगेटिव। अब इसमें यहीं से आगे बढ़ेंगे डॉक्टर गीतिका, आपके पास आते हुए। आपने पॉजिटिविटी की बात की कि गुड न्यूज कितनी बड़ी भूमिका निभाता है। हमारा गुड न्यूज चैनल लाने का मकसद ही ये था कि नेगेटिविटी से लोग दूर रहें और अच्छी खबरें देखें और पॉजिटिविटी उनके मन में आए। आपने सही कहा मीनल की प्रैक्टिस होती है। हम लोग की 4.5 साल हो गए अब गुड न्यूज टुडे में प्रैक्टिस हो गई है। हम हमेशा हाफ ग्लास फुल देखते हैं, हाफ ग्लास एम्प्टी नहीं देखते हैं। डॉक्टर गीतिका, अब हाफ ग्लास फुल की ही बात आ रही है। पानी कितनी बड़ी भूमिका इसमें निभाता है हमारी सोच को, हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, मन और मस्तिष्क दोनों को स्वस्थ रखने के लिए? हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि अभी सीनियर डॉक्टर्स बात कर रहे थे इन्फ्लेमेशन की। अगर आपका शरीर इन्फ्लेमेटेड है, अगर आपका गट इन्फ्लेम्ड है, तो डेफिनेटली आपका जो माइंड है वो भी इन्फ्लेम होगा और आपका जो कॉर्टिसोल है, आपका स्ट्रेस लेवल हाई होता है। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि हमें हाइड्रेशन का लेवल हाई रखना है। हाइड्रेशन को करने के लिए आप सादा पानी पीने के बजाय, ये देखिए मेरे टेबल पे ये कंकॉक्शन पड़ा हुआ है, जिसके अंदर मैंने कैमोमाइल डाला हुआ है, हिबिस्कस डाला हुआ है, दालचीनी है, अजवाइन है, जीरा है। तो लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे कंकॉक्शंस, हाइड्रेशन वाटर के ऐसे कंकॉक्शन बना के पी सकते हैं। ये नहीं कर सकते आप सादा नींबू पानी पी लीजिए, नमक डाल दीजिए, पेपर जो होता है वो डाल के ले लीजिए। पर हमें ये ध्यान रखना है जितना हाइड्रेशन लेवल हाई रहेगा उतना आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल रहेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर फिटनेस की बात भी आती है, क्योंकि शुरुआत में जब हमने चर्चा की थी एक सवाल ये भी था कि आप खुद को कितना फिट रखते हैं। डॉक्टर लक्ष्य, ये भी कहा जाता है कि द मोर यू स्वेट आउट, उतनी आपके शरीर की नेगेटिविटी कम होती है, आपके अंदर उतनी पॉजिटिविटी आती है। ये थ्योरी कितनी सही है? कितना स्वेट है, जितना आप स्वेट आउट करते हैं। हाँ, स्वेट देखिए, स्वेट टू फिटनेस का ऐसा कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। स्वेटिंग जो है एक इंडिकेटर है कि हम वर्कआउट कितना कर रहे हैं।
यूजुअली हम साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में ये कहते हैं कि जितना ही पसीना बह रहा है उतना ही अमाउंट ऑफ लिक्विड इनटेक आपका होना चाहिए टू बैलेंस द हाइड्रेशन स्टेटस ऑफ द बॉडी, डिहाइड्रेशन ना हो। हाँ, मगर ये जरूर है कि जब भी आप एक्सरसाइजेस करते हैं तो स्वेट के साथ कुछ ऐसे मेटाबोलाइट्स बॉडी से बाहर निकलते हैं जो कि एक टॉक्सिन का काम करते हैं। तो टॉक्सिन्स वॉश आउट करने के लिए स्वेट बॉडी से बाहर निकलना चाहिए, वो जरूरी है, बट एक मॉडरेट अमाउंट में। और एक्सरसाइजेस जो भी एरोबिक एक्टिविटीज हम करते हैं उससे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है। जब भी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो ब्लड फ्लो बढ़ेगा उस एरिया का, क्योंकि वेसल्स डायलेट होंगी, बढ़ेंगी, ब्लड फ्लो उधर ज्यादा होगा, ब्लड प्रेशर थोड़ा सा ऊपर जाएगा, हार्ट रेट बढ़ेगा। तो इन चीजों से स्वेट प्रोडक्शन होता है, और स्वेट प्रोडक्शन एक पॉजिटिव इंडिकेटर भी है टुवर्ड्स अ हेल्दी एंड फिटनेस रूटीन। तो ये जरूर है कि हाँ, स्वेट प्रोडक्शन होता है, होना चाहिए, और जितना स्वेट प्रोडक्शन होता है उतना ही अमाउंट ऑफ लिक्विड्स हमें लेने चाहिए टू प्रिवेंट द डिहाइड्रेशन। तो ये इसका रिलेशन बिल्कुल। लगभग इस तरह से है। भारतीय जीवन शैली में भी सादा जीवन उच्च विचार को अच्छी सेहत का अहम सूत्र बताता है। वैसे देखा जाए तो यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा की शोध में ये नतीजे सामने आए हैं कि भारत की इसी परंपरागत सोच को ये नतीजे पुख्ता करते हैं। छोटी छोटी बातें जो हमारी अच्छी या फिर बुरी आदत बन जाती हैं, उनका हमारी हेल्थ पर, हमारी जिंदगी पर बहुत गहरा असर पड़ता है। इसी वजह से सादा जीवन, उच्च विचार आज की भागदौड़ भरी जिंदगी की जरूरत बन गए हैं। और इसके फायदे पर अगर गौर किया जाए तो पॉजिटिव थिंकिंग से हमें स्ट्रेस मैनेजमेंट में मदद मिलती है। यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा की रिसर्च भी यही कहती है कि आशावादी लोग समस्या की जगह समाधान पर ज्यादा फोकस करते हैं, और इस रवैये की वजह से उनकी लाइफ ज्यादा आसान हो जाती है। उनका ब्रेन उम्र के मुकाबले कहीं ज्यादा एक्टिव और यंग रहता है। आहार का भी हमारी हेल्थ पर सीधा असर पड़ता है। सादा संतुलित भोजन पचाने में आसान होता है, शरीर को ऊर्जा भी देता है, वजन कंट्रोल रहता है, इम्यूनिटी मजबूत रहती है, और ये आदतें हमें हार्ट अटैक, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, यहाँ तक कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से भी बचाती हैं। योग साधना कसरत शरीर और दिमाग की नहीं बल्कि मन को भी शांत करती हैं, एकाग्र और वर्तमान पर फोकस रहता है, और इस तरीके से ये आदतें हमारी अच्छी सेहत का खजाना खोल देती हैं। जाहिर सी बात है कि ऐसी बातें जो हम सब जानते हैं, लेकिन इन्हें अपनाना इतना मुश्किल क्यों है, इस पर भी हम यहाँ से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। क्यों उम्र छिपाने के लिए हम लोग कॉस्मेटिक सर्जरी की तरफ चले जाते हैं, जबकि ये आदतें हेल्दी लाइफस्टाइल से भी हमें मिल सकती हैं, यानी कि हम हेल्दी लाइफस्टाइल से भी यंग रह सकते हैं। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं। अब डॉक्टर वली, आपके पास आते हुए, पॉजिटिव सोच कितनी जरूरी है, स्पेशली अगर हम आज के दौर की बात करें, क्योंकि यूनिवर्सिटी के शोध में यह भी पाया गया है कि आप जितना अच्छा, जितना पॉजिटिव सोचते हैं, वो एक तरीके से आपकी हैबिट बन जाती है। स्ट्रेस आप खुद पर नहीं लेते, आप स्ट्रेस आप पे हावी नहीं हो सकता है। ठीक है नवजोत, देखिए आपने इस आज के प्रोग्राम में कोई भी नेगेटिव वर्ड अभी तक नहीं बोला है, तो मैंने अभी आपको आयुर्वेदाचार्य नवजोत कहने की नियत की थी। देखिए, ये जो हम बोल रहे हैं ना, इससे जो एनर्जी ब्रह्मांड में रिलीज हो रही है ना, ये हमको रिफ्लेक्ट होके आती है। दैट इज वाई इफ यू डू गुड टू अदर्स, सेम नंबर ऑफ अदर पीपल विल नॉट गुड टू यू। उससे कई गुना लोग आपके लिए अच्छा करेंगे। तो आप अच्छा करिए। आप अपना प्लान बना रहे हैं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो आपके 100 दुश्मन पैदा हो जाएंगे, तो आप रात को कैसे सोएंगे? तो ये आजकल की जीवन शैली में देखिए बहुत सी चीज़ें आ गई हैं। कुछ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट हैं, कुछ बच्चों को जॉब नहीं मिल रहा है, बहुत सी चीज़ें आ गई हमारे देश में। ख़ास तौर से मेहनत हम लोग जो पहले करते थे तो सब कुछ अच्छा रहता था। अब बच्चे चाहते हैं कि हम कुछ साल तक मेहनत करें, फिर घर बैठ के खाएं, हमें हाइब्रिड जॉब मिल जाए। अरे भाई, ये हाइब्रिड जॉब क्या होता है? ये नई चीज़ आ गई। एक वर्क फ्रॉम होम आ गया कोविड की देन। तो ये जो चीज़ें हो गई हैं ना, इससे हमारा जो सोचने का सिस्टम है और कंपैरेटिव हो गया, वर्ल्ड कॉम्परेटिव बहुत हो गया है। तो ये कॉम्परेटिव वर्ल्ड और एक्सपोजर बहुत हो गया है। विद ए क्लिक ऑफ बटन यू कैन नो एनीथिंग। अब आप बात कर रहे थे आर्टिफिशियल चीज़ों की कि कौन से लोग, तो अभी आप फिल्म अदाकारा का किसी का नाम डालिए, वो क्या क्या करती है वो सब आ जाएगा। तो ये बड़ी मुश्किल हो गई है। अब बच्चे उसकी नकल करने लगेंगे। हमारी यंग डॉटर्स जो हैं, हमारे यंग बच्चे जो हैं, वो उसकी नकल करने लगेंगे, तो क्या होगा? और फिर उसका खूब प्रमोशन हो रहा है। अभी मुझे खुशी हो रही कि आपके प्रोग्राम के शुरू में 3 विज्ञापन आए,
और तीनों आयुर्वेद से रिलेटेड थे, कुछ भी थे लेकिन तीनों आयुर्वेद से रिलेटेड थे। बहुत अच्छी बात है। जी। और हम इस वक्त बात कर रहे हैं वो बहुत बेसिक बात कर रहे हैं, जैसे स्मूदी पी रही हैं, इसकी जगह कोल्ड कॉफी भी पी सकती है लड़की, इसकी जगह जिन भी पी सकती है, रम भी पी सकती है, व्हाइट वाइन भी रेड वाइन भी पी सकती है, तो बहुत सी चीजें पी सकते हैं। अब ये हम सब्जियों के बारे में खाते ही नहीं है, फल खाते ही नहीं है, जी। तो बच्चों को एनीमिया सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है ना, वो हमें एजिंग का सबसे बड़ा कारण है। अगर आप एज ए मेडिकल कॉज पूछे मुझसे, आपने स्लीप की बात करी, स्ट्रेस की बात करी, अल्कोहल, स्मोकिंग और रॉन्ग डाइट लीडिंग टू एनीमिया। जब हमारे शरीर के सेल्स को ब्लड नहीं मिलेगा, पूरा ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, पूरी तो एजिंग तो अपना आप होगी, बिल्कुल। ज्यादा जल्दी हम बूढ़े होंगे। अगर स्लीप में रिकवरी नहीं होगी तो ज्यादा जल्दी हम एजिंग के साइंस दिखेंगे। अभी अभी मैं एग्जामिन कर रहा था 31 साल के लड़के को, उसके बाल सफेद थे। मैंने कहा यार तुम इतनी स्ट्रेस क्यों ले रहे हो? बोला कनाडा में था, जॉब चली गई। तो मैंने कहा क्या हो गया, जॉब चली गई और मिल जाएगी, इसमें स्ट्रेस क्यों ले रहे हो? मार हो रही आंसुओं से। अब कैसे, अभी की बात है ये, बिल्कुल। तो ये रोज होता है हमारी लाइफ, और रोज हम इसका समाधान निकालने करते हैं। स्ट्रेस लेकिन लेवल तो डॉक्टर साहब permanent इतना है कि समाधान स्कूल लेवल से स्ट्रेस शुरू हो जाता है। अभी बहुत आजकल आप जरूरी देखिए, है। मीनल आपके पास आती हूँ, डॉक्टर साहब लौटती हूँ, कि बच्चे के मार्क्स कम कितने आए हैं, उसके ज्यादा कैसे आगे, उसके कम कितने आगे। हालांकि हमेशा परीक्षा पर चर्चा होती है और इस बात को लेकर बार बार किया कहा जाता है कि स्ट्रेस नहीं लेना है। अब मीनल एक चीज और समझाइए हमें, हम शरीर की जो एज है, हमारी जो बायोलॉजिकल एज है, हम उसकी बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा ने रिसर्च की है उसमें दिमाग की उम्र की बात हो रही है। हम जब कहते हैं कि हम कितने यंग हैं, वो हम शरीर, वो उसका पैमाना क्या, एक शरीर की उम्र का पैमाना होना चाहिए या फिर हम दिमाग से कितने यंग है उसका वो पैमाना होना चाहिए? सो एक्चुअली जो आपकी एज है, अब बहुत सारे नए नए ये आ चुके हैं जिसके थ्रू हम ये फाइंड आउट करते हैं कि आपकी अच्छा बायोलॉजिकल एज इतनी है, बट अगर हम आपके इन सिस्टम से चेक करें तो अंदर से एमआरआई के हिसाब से चेक किया गया ना यहाँ। हाँ जी, तो वो उसमें ये बोलते हैं कि अच्छा आपकी जो अभी बॉडी की एज है वो इतनी ही है, मतलब आपके इंटरनल ऑर्गन्स की हेल्थ को नाप के वो बताते हैं कि आपकी इंटरनल एज अभी इतनी चल रही है, लेकिन आपकी जो एज चाहे 40 या 45 हो, बट आपके इंटरनल ऑर्गन्स इतने हैं। बट ऐसा जो ये भी होता है, ऑपोजिट भी होता है कि आपकी एज चाहे 40-45 हो, बट आप अपना अंदर से सिस्टम को इतना ज्यादा डिस्ट्रक्ट कर चुके हैं कि आपके इंटरनल सिस्टम की एज इतनी है। इसी तरह से द आइडिया इज कि आपका जो ब्रेन है, जो आपका माइंड है और आपकी जो बॉडी है, वो इतने मतलब आप उस चीज को अलग अलग नहीं देख सकते। दे आर सो वेल कनेक्टेड। मतलब मेंटल वेलनेस और फिजिकल वेलनेस इज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल होलिस्टिक वेलनेस। आप ऐसा नहीं कर सकते कि मैं फिजिकली तो फिट हूँ बट मेंटली आई एम नॉट फिट। नहीं, मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो जिनकी उम्र चाहे कितनी भी हो, लेकिन आप जब उनसे बातचीत करते हैं आपको ऐसा लगता है कि इज वेरी यंग। और दूसरी बड़ी बात यह है, गंभीर बीमारी से ग्रसित लोग भी अगर पॉजिटिव सोच रखते हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, डॉक्टर वली इसको बता पाएंगे कि कैसे उन्होंने बड़ी बीमारियां, कैंसर तक को मात दी है। डॉक्टर वली। होता है देखिए, ऐसा होता है कि पॉजिटिव थिंकिंग में जो मैंने अभी बताया ना, हॉर्मोन्स निकलते हैं हमारे हर बॉडी के एक्शन से, हमारा केमिकल एक्शन जुड़ा होता है। नवजोत, ट्रस्ट मी, मैं जब कोविड में एडमिट था और मैं हॉस्पिटल में अकेला था, मुझे ये भी पता था कि घर से कोई देखने नहीं आएगा, तो मैंने अपनी पॉजिटिविटी बना के रखी। और मुझे वो याद आया कि मैं कोविड के मरीजों से कहता था आप उल्टे लेटिए, और मैं 3 रात तक उल्टा लेटा हूँ बगैर किसी के कहे। मुझे किसी डॉक्टर ने वहाँ नहीं कहा तुम प्रोन लेटो, और मैं 6 हफ्ते आईसीयू में रहा हूँ और मैंने रिकवर किया। मुझे ये था कि मैं रिकवर करूंगा। आप जैसे लोग मेरे लिए आशीर्वाद और दुआ कर रहे थे, लेकिन उसमें पॉजिटिविटी शामिल है। आपने ब्रेन की एजिंग की बात करी ना, मैंने आपको पहली सेगमेंट में बताया था कि एज ब्रेन श्रिंक करता है, और ब्रेन की श्रिंकिंग होती है 45 से 50 साल के बाद शुरू। अभी स्ट्रेस से क्या हो रहा है, यंग बच्चों में ब्रेन की श्रिंकिंग देखी जा रही है एमआरआई में। तो इन्होंने जो स्टडी की है आपकी यूनिवर्सिटी में जिसकी हम बात कर रहे हैं, उन्होंने स्टडी में एमआरआई से ब्रेन के वॉल्यूम को नापा है। बिल्कुल। इस करके उन्हें पता लगा यार ब्रेन का वॉल्यूम 40 साल में ही कम होने लग रहा है इस बच्चे का, तो वो ब्रेन की एजिंग हो गई। आपने कहा पॉजिटिविटी की बात करिए, देखिए जैसे गायत्री मंत्र है हमारे यहाँ, कुछ कुरान की सूरा हैं उनको, और शब्द है
उसको अगर वार्डों में चलाया गया है, ये रिसर्च हुई है बाकायदा, जी। इवन आर्यन हॉस्पिटल दिल्ली में रिसर्च हुई है, गायत्री मंत्र को न्यूरोलॉजी के वार्ड में चलाया गया है तो पेशेंट रिकवरी अच्छी हुई है। ये बिल्कुल, बात इस पर हमने शो भी किया था, डॉक्टर साहब आप सच्ची थे है। हमारे साथ, मुझे याद है। एक बार मीनल अपनी बात पूरी कर लीजिए, क्योंकि मैं जिस पॉजिटिविटी की बात कर रही थी वो आपकी विल पावर को भी स्ट्रॉन्ग करती है। See, my point here is कि जो आपका जो ब्रेन की पॉजिटिविटी है या ब्रेन का आपका जिस तरह से सोचने का नजरिया है, वो आपकी पूरी फिजिकल बॉडी की हर प्रोसेस को गवर्न करता है, ठीक है। आपकी सारे डिसीजंस को गवर्न करता है, आपके सारे चॉइसेस को गवर्न करता है। इफ यू आर समबडी हु इज हैप्पी एज अ पर्सन और आप चूज करते हैं कि आज आपको हैप्पी रहना है, तो आप सुबह उठेंगे, आप कोई वर्कआउट करेंगे, फिर मस्ती से अपना काम करेंगे, मतलब द होल योर, जैसे कहते हैं ना, मस्ती में हस्ती, आपकी पूरी जो दिनचर्या है वो हंसी खुशी गुजर रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप हार्ड वर्क नहीं कर रहे, आप पूरी डेडिकेशन के साथ खूब मेहनत कर रहे हैं, बट रिलैक्स होके, मस्ती के साथ, अच्छे से पॉजिटिव होके। ठीक है। अगर आपके साथ कुछ ऐसा भी हुआ है जो आपके आपके अनुकूल नहीं था, यू फील कि वो नेगेटिव था या मेरे लिए सही नहीं था, तो उस चीज को भी झेलने के लिए हमारे हमारे पूरे सिस्टम में, या हमारा जो ये पूरा कल्चरल सिस्टम है, बिल्कुल। उसमें गीता है, सब में लिखा हुआ है कि इन दी एंड एवरीथिंग इज गोना फॉल इन लाइन, वो सारी डॉट्स कनेक्ट और इसीलिए कहा जाता है ना कि मित्रों से, दोस्तों से, परिवार से कितना संवाद आप करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कि कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी आपको वहीं से मिलती है। एक बार डॉक्टर गीतिका अब आपके पास आते हुए, वो कौन से ऐसे खाने हैं जो हमें पॉजिटिविटी देते हैं? हमें अपनी डाइट में बनाना जरूर ऐड करने चाहिए, क्योंकि मेरे पास बहुत केसेस आते हैं जब बच्चे बोलते हैं आंटी आई एम वेरी स्ट्रेस्ड, सो आई थिंक बनाना इज अ सुपर फूड विच मस्ट बी एडेड। घी जरूर खाना चाहिए, घी खाने से मोटे नहीं होता है, फैट डजंट मेक यू फैट। ओवर ईटिंग और पोर्शन साइज जब हम बढ़ाते हैं उससे मोटे होते हैं। सुबह अगर आप खाली पेट लहसुन गार्लिक खा सकते हैं, वो बहुत बढ़िया चीज है, उसको जरूर ऐड करें। डार्क चॉकलेट में मैग्नीशियम होता है, वो आपके कोर्टिसोल लेवल को कम करता है, तो कोशिश करिए अगर आप वेट कॉन्शियस है तो 80-85% का कोकोल इतना स्ट्रॉन्ग ले लीजिए, अदरवाइज 70% डार्क चॉकलेट इज इनफ। गर्म पानी के अंदर रोज रात को जो एक रिचुअल जो सब कर सकते हैं, गर्म पानी के अंदर आप एप्सम सॉल्ट डाल के थोड़ी देर अपने पैर उसके अंदर भिगो के रखिए, तो ये आपका जो मैग्नीशियम है वो पेनिट्रेट करेगा आपकी स्किन के अंदर, और ये भी आपके न्यूरॉन्स को बहुत काम रखता है। और अश्वगंधा इज माय फेवरेट, और मुझे ऐसा लगता है कि अश्वगंधा को टैबलेट्स की फॉर्म में या अश्वगंधा पाउडर के फॉर्म में हमें हर रोज लेना चाहिए। वो आपके दिमाग को भी शांत रखेगा और आपकी बॉडी जो इन्फ्लेमेशन हो रही है उसको भी काफी कंट्रोल करके रखेगा। बिल्कुल, यानी कि स्ट्रेस फ्री डाइट भी आपके लिए बहुत जरूरी है। अब एक बार डॉक्टर लक्ष्य आपके पास आते हुए, एक्सरसाइज कितना बड़ा रोल प्ले करती है, और दूसरा एक्सरसाइज 7 दिन या 2-3 दिन भी चल जाएगा, और आवर्स कितने होने चाहिए? देखिए, एक्सरसाइज ही एक माध्यम अच्छा, है इसमें भी जिससे डॉक्टर साहब कि इसको क्लियर करते जाइए, इंटेंस लाइक कार्डियो ज्यादा हो या वेट एक्सरसाइज ज्यादा हो? देखिए, हम आजकल एक्सरसाइज एक मिक्स्ड फॉर्म में करते हैं। एरोबिक एक्टिविटी जो एक 45 मिनट्स की प्रिस्क्राइब्ड है, सभी लोगों के लिए रोज करनी चाहिए। वो एरोबिक एक्टिविटी का मतलब ये नहीं है कि कोई भी एक एक्सरसाइज, वो एक मिक्स एंड मैच एक्सरसाइज है ताकि आपकी पूरी बॉडी पे उसका इफेक्ट जाए। जितनी भी हम एक्टिविटीज करते हैं जिसमें हमारी ब्रीदिंग इन्वॉल्व है, हमारा एरोबिक फंक्शन जिसमें पसीना आता है वो इन्वॉल्व है, उससे हमारा ब्लड प्रेशर वेरी करता है, थोड़ा बढ़ता है, हार्ट रेट थोड़ा बढ़ता है, वो हार्ट पे थोड़ा सा स्ट्रेन डालता है जो कि जरूरी है हेल्दी हार्ट फंक्शन के लिए। तो कार्डियोवैस्कुलर ट्रेनिंग उसे बोला जाता है। सिर्फ जिम में जाके हम कार्डियो मशीन पे जाके एक्सरसाइज करें वो नहीं है, हम ऐसी एक्सरसाइज करें जो कि हमारे विद इन रीच है, हर कोई इंसान कर सकता है, जैसे ब्रिस्क वॉक हो गया, बैकवर्ड वॉक हो गया, स्क्वाट्स हो गया। ये सारी चीजें जो हैं एक मिक्स्ड फॉर्म में 45 मिनट्स के लिए करना जरूरी है, जो कि कार्डियोवैस्कुलर ट्रेनिंग में भी हेल्प करती हैं जी। और जनरल मोबिलिटी में भी हेल्प करती हैं। हमारे पास लोग आते हैं, कहते हैं कि सर हम तो पूरा दिन बैठे रहते हैं, डेस्क जॉब है हमारी, आईटी प्रोफेशनल है, टीचर है, 10-12 घंटे का काम है, तो हम कहाँ एक्सरसाइज कर पाएंगे, हम उसके बाद इतना थक जाते हैं और बैठे बैठे कभी गर्दन में दर्द, कभी कमर में दर्द। तो आपकी ऐसी एक्टिविटीज भी होती हैं जो आप कुर्सी पे बैठ के कर सकते हैं। बिल्कुल, नेक की स्ट्रेचिंग, जॉइंट की मोबिलिटी, काफ एक्टिविटी जो कि एक सेकंड हार्ट बोला जाता है काफ को,
हमारी बॉडी का, तो उसकी एक्टिविटी जो कि हमारे ब्लड सर्कुलेशन को फटाफट बढ़ाती है। 10-15 बिल्कुल। मिनट बैठे बैठे आप काम करते हुए भी वो चीजें कर सकते हैं। चलिए, एक्सरसाइज जरूरी है, swimming अच्छी एक डाइट holistic जरूरी form of है। exercise बिल्कुल है। डॉक्टर साहब, एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, अच्छी डाइट जरूरी है, लेकिन ऑन टॉप ऑफ दैट बहुत जरूरी है कि आप खुद को कितना पॉजिटिव रखते हैं। और उसके लिए एक छोटा सा टिप चलते चलते डॉक्टर वली आपकी तरफ से। देखिए, पॉजिटिव रखने में सब कुछ आ जाता है। एक तो सब बच्चे दारू बंद, सिगरेट बंद, नींद का टाइम ठीक करें, खाना ठीक करें। देखिए, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। कुछ बच्चे जो सिगरेट छोड़ के आते हैं मेरे पास, दे बिकम सो हैप्पी। जिन लोगों ने अल्कोहल छोड़ा, अल्कोहल एनोनिमस में एक मीटिंग होती है, वहाँ जाते हैं, मैं उन बच्चों से मिला, बहुत अच्छे हो गए वो। तो सारी चीज़ें अपनी शरीर का बैलेंस रखना हमारा काम ये है। वैसे ही मारने के लिए पोल्यूशन बहुत है, बिल्कुल। ट्रैफिक की यातनाएं बहुत हैं, खाने में मिलावट बहुत है, सब तो मारने के लिए हैं। इससे बचने के लिए कुछ तो शुद्धि कर लो भाई। अब तो अंडों तक में मिलावट आ गई। 2 दिन तक टीवी वालों ने अंडों में दिखाया नाइट्रोफिरॉन आ गया। तो सादा जीवन उच्च विचार से ही हम खत्म करेंगे। इसमें व्यायाम का बहुत अधिक रोल है। और सबसे बड़ी बात, अपने घर में बड़ों का कहना माने, जो वो कहें वो खाएं, जो माँ पकाए वो खाएं, जैसे वो बताएं दिनचर्या वैसी रखें। नवजोत जी, मैं कहता हूँ अगर बच्चे अपने दादा दादी के ही नुस्खों पे आ बिल्कुल, जाएं बहुत और सही उनका कहा आपने। कहना मानने लगे, वो दफ्तर में भी कामयाब होंगे, अपनी फैमिली लाइफ में भी कामयाब होंगे, अपने वैवाहिक जीवन में भी कामयाब जी। होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बिल्कुल। अच्छे। चलिए डॉक्टर साहब, मैंने वक्त की यही किया कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। अच्छी डाइट, स्ट्रॉन्ग विल पावर और साथ ही साथ फिटनेस, एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। तो रखिए अपना ख्याल। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।